हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार, जो जेएसएससी नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है नागपुरी पत्र 2 का संपूर्ण प्रिपरेशन फुल फ्री क्लास हो रहा है। ठीक है, टोटल क्लास फ्री है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पूरा वीडियो फ्री है। ठीक है, ऐसा अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला, ना डालेगा। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा जो एम है कि सारे स्टूडेंट पढ़ लें। ठीक है, जिनके पास आर्थिक स्थिति खराब है वो भी, और जिनके पास है वो भी। ठीक है, लेकिन अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो पीडीएफ का जो प्राइस है, संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 299 रखा गया है। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। लेकिन आप अगर झारखंड और नागपुरी दोनों खरीदते हैं, ठीक है, झारखंड और नागपुरी दोनों खरीदते हैं तो 399 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत पार्ट 6, यानी कि पार्ट 6 है ये लोकगीत का वन लाइनर 120 प्रश्न के साथ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हो सकता है कि इसी में से प्रश्न आ जावे, है ना। हो सकता है, देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, हो सकता है कि इसी में से प्रश्न आ जाए, है ना। इसलिए एकदम रट लेंगे ये जो 120 प्रश्न दिया जा रहा है। और आपको इसके बाद पार्ट 7 में एमसीक्यू, उसके बाद आपका लोकगीत खत्म। और अगर ऐसा हो तो लोकगीत आपको दे दिया जाएगा, जैसे पेड ग्रुप वाले को, या फिर एक क्लास भी बना दिया जाएगा लास्ट में। ठीक है, कि जैसे कि बहुत सारे बाल गीत वगैरह होते हैं ना, सोहर वगैरह, वो गीत होते हैं, बहुत सारे लंबा लंबा गीत होते हैं, तो वो भी आपको एक बार प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट लोकगीत में होते हैं ना, वो सारे क्लास आपको पार्ट 7 तक चलेंगे, है ना, उसके बाद समाप्त होंगे। अब देखिए यहाँ जो लोकगीत का क्लास है वन लाइनर बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 रखा गया है, जल्द ही इसका 399 होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें। सारे क्लास जो है एकदम पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अवश्य देखिए। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं मिस ना करते हुए। ऋतु संबंधी गीत कौन कौन सी होती हैं, तो 12 मासा और होली। ठीक है, देख लीजिए, जैसे करम पूजा के समय कर्मा गीत 36 घंटा तक गांव में गूंजता है। तो यहाँ देखिए आपका ये कहना है कि कर्मा पूजा के समय जो हम लोग का कर्मा गीत कितने घंटा तक गूंजता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो 36 घंटा तक याद रखेंगे। इसी प्रकार से है क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना। 120 प्रश्न हैं। संस्कार गीत संबंधी यानी कि कौन कौन से होते हैं, तो जन्म से मरण तक 16 संस्कार सम्मिलित होते हैं, जैसे विवाह, गौना, लियावन, झंझाइन गीत, मतलब कि बहुत सारे होते हैं, तो सारी चीज़ के बारे में बताया गया है। क्रिया संबंधी गीत कौन कौन से, रोपनी, कृषि के अन्य कार्य, सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार ये वाला रिवीजन, क्योंकि मैं वन लाइनर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एकदम एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ रखा गया है। चौथा जो है व्रत संबंधी गीत कैसे है, जैसे कि कौन कौन से हैं, धरती पूजा, सरहुल, कर्मा जितिया, जन्माष्टमी, तुलसी पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, सारे पढ़ चुके हैं ना जी। पांचवा जो है विविध प्रकार के गीत, सम्मान्य गीत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भजन, गोदना, गोदना गुदवाते समय का गीत, निर्गुण, झूमर, सारे चीज़। छठा जो आपका ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितिया आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है। तो जितिया कब मनाया जाता है, आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है। जितिया कब मनाया जाता है, आश्विन माह में अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, जितिया में चिल्हो सियार की खीरा की 5 पत्तियों का भोग चढ़ाया जाता है। तो जितिया में कितने पत्तियां लेकर चिल्हो सियार की खीरा की, ठीक है, कितने पत्तियां लिया जाता है जितिया में, तब 5 पत्तियां। ठीक है, देव उत्थान अगहन में मनाया जाता है, अगहन माह में मनाया जाता है। देव उत्थान कब मनाया जाता है, अगहन में। देव उत्थान कब मनाया जाता है, अगहन में। एकदम आपको ध्यान से सुनने हैं, वीडियो को स्किप नहीं करने हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी वीडियो को करना है। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, मेहनत कीजिए, 90+ जरूर आएगा। ठीक है, और कुछ कुछ खुद से भी मेहनत करने हैं। फिर से बुक पढ़ेंगे, शायद मेरे से एक आधो क्वेश्चन प्रश्न छूट गया हो, ठीक है, लेकिन खुद से मेहनत करने हैं। एक बार ये नोट्स तो पढ़ने ही है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो भाई ऐसा थोड़ी कि एक आधो पॉइंट नहीं छूटेगा, छूट सकता है,
लेकिन खुद से इतना मेहनत करना है कि 90+ जरूर आ जाए। जो आपके कंटेंट्स है और भी पढ़िए, एकदम और जानकारी लेने का प्रयास कीजिए। भाई आपको एक सीट लेना है ना, तो एक सीट तो इस बार ले ही लेना है, इसलिए इसके लिए खूब मेहनत करना है। ठीक है, एकदम एड़ी चोटी पसीना एक करना, कहने का मतलब है कि परिश्रम इतना कीजिए ना, स्मार्ट परिश्रम करना है। ठीक है, लेबर जैसा नहीं खटना है, एकदम स्मार्ट वर्क करना है ना। तो वृक्ष की पूजा में कौन कौन से वृक्ष की पूजा होती है भाई? हम लोग उनको प्रकृति देवी मानकर पूजा करते हैं। कौन कौन से? तो ये तुलसी के बारे में सारे बताए हैं, पीपल का भी, साल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा प्रकृति देवी मानकर स्त्रियों द्वारा की जाती है। ठीक है, दुर्गा पूजा में क्या दी जाती है? पशु बलि। ठीक है, पशु बलि। लेकिन इधर ये नागपुरी क्षेत्र में उतना ये नहीं है, ये जो है ऐसा बोला गया है, नागपुरी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक बुक में दिया हुआ था। लेकिन बहुत जगह होता है, दुर्गा पूजा में पशु बलि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नागपुरी भाषा क्षेत्र का महापर्व कर्मा का त्यौहार है। तो कर्मा का त्यौहार क्या है? यह नागपुरी भाषा क्षेत्र का यह महापर्व है। नेक्स्ट, कर्मा पूजा के समय कर्मा गीत 36 घंटा तक गांव में गूंजते रहते हैं। यानी कि कितने घंटे तक गांव में गूंजते हैं? 36 घंटे तक कर्मा के गीत कर्मा पूजा के दौरान अखड़ा में। मैं बता दूं कि कर्मा को ही यह महापर्व की उपाधि, कहने का मतलब उपाधि नहीं, बोला गया है। कदलेटा वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है भाई? तो चलिए देखते हैं। 13 नंबर जो आपका प्रश्न है, की पूजा मेढे की भूत को शांत करने के लिए किया जाता है। कदलेटा वृक्ष की पूजा क्यों किया जाता है? तो मेढे की भूत को शांत करने के लिए किया जाता है, ताकि संक्रामक रोग का प्रकोप न हो। यानी कि अगर हम लोग कदलेटा वृक्ष की पूजा करेंगे तो मेढकी भूत शांत रहेंगे और हम लोग का संक्रामक रोग जितने भी होते हैं उसका प्रकोप जो है गांव में नहीं होगा, घर में नहीं होगा। सरहुल पर्व को फूलों का पर्व कहा जाता है। तो फूलों का पर्व किसे कहा जाता है? सरहुल पर्व को। इसमें साल वृक्ष और इसकी फूल की पूजा होती है। ठीक है, और लास्ट दिन आपको जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट दिन जो है फूलों का विसर्जन होता है ना। नेक्स्ट आपका 15 नंबर प्रश्न है, 12 मासा कौन गीत हके? तो 12 मासा ऋतु संबंधी गीत है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न आपका कहता है, पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है? तो सोहर गीत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पुत्र के समय, पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? सोहर गीत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में सोहर गीत को झंझायन गीत भी कहा जाता है। यानी कि सोहर गीत को और क्या कहते हैं हम लोग? झंझायन गीत कहते हैं, झंझायन गीत भी कहते हैं। झंझायन गीत और किसे कहते हैं? सोहर गीत को भी कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी भाषा क्षेत्र में सारे नोट्स आप नोट्स बनाएंगे। जो मेरे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ खरीदें, अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को देखें, समझें और पेन पेपर से नोट्स करते चलें। ठीक है, यानी कि नागपुरी भाषा क्षेत्र, नागपुरी भाषा क्षेत्र यानी कि हम लोग पूरे नागपुरी, कहने का मतलब जितने हम लोग भाषी क्षेत्र हैं, अरे पूरा झारखंड में ही थोड़ा थोड़ा नागपुरी बोला जाता है, क्योंकि ये भोजपुरी की चौथी भाषा है भाई। ठीक है, तो ये सब बात में एकदम बात को ध्यान देना है, यानी कि गौना की प्रथा नहीं के बराबर है। ठीक है, नागपुरी भाषा क्षेत्र में गौना की प्रथा एकदम नहीं के बराबर है। नेक्स्ट, लियावन यानी कि नागपुरी क्षेत्र में, नागपुरी के कुछ क्षेत्रों में अभी भी प्रचलित है भाई। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, वन लाइनर का, सावन के अधिकांश गीतों का जो आधार है प्रेम है। तो यानी कि सावन के अधिकांश गीतों का आधार क्या है? प्रेम है। सावन के अधिकांश गीतों का आधार क्या है? प्रेम है। नेक्स्ट, लोकगीत के क्षेत्रों में सावन गीत का विशेष महत्व दिया गया है। तो लोकगीत के क्षेत्र में कौन से गीत के क्षेत्र में सावन गीत को अधिक महत्व दिया गया है? तो लोकगीत के क्षेत्र में। ठीक है, होली और फगडोल किस प्रकार का गीत है? तो ऋतु संबंधी गीत है। यानी कि होली और फगडोल, होली के कितने दिन बाद फगडोल मनाया जाता है? 7 डेज। आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, 7 डेज, 9 डेज, 15 डेज। आप तीनों में से कमेंट करके बताएं। ये सारा चीज़ बताया गया है कि होली के कितने दिन बाद फगडोल मनाया जाता है। होली के कितने दिन बाद फगडोल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। होली या फगुआ में नचनी नचाने की प्रथा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है, 23 नंबर प्रश्न,
होली या फगडोल में नचनी नचाने की प्रथा है। तो नचनी नचाने की प्रथा किसमें है? होली या फगडोल में। 24 नंबर, होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। मैंने क्या प्रश्न किया था कि कितने दिन, होली के कितने दिन बाद फगडोल मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 7 डेज। ठीक है। नेक्स्ट, होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, फगुआ बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। फगुआ कब से कब तक मनाया जाता है? बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, फगुआ पुरुष प्रधान पर्व है या गीत है? कुछ भी बोलिए। ठीक है, फगुआ गीत भी होता है, पर्व भी होता है, तो यह पुरुष प्रधान है। ठीक है, फगुआ गीत ही, यानी फगुआ गीत ही पुरुष प्रधान है। फगुआ के गीतों में भगवान श्री कृष्ण और यानी श्री कृष्ण और राधा, ठीक है, राधा कृष्ण का चर्चा बहुत अधिक मिलता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है कि फगुआ के गीतों, ठीक है, फगुआ के गीत में, फगुआ के गीत के मैं पहचानने का नियम बता रहा हूँ, उसमें राधा और कृष्ण, बरखा ऋतु, बसंत ऋतु का एकदम आपको क्या मिलेगा, है ना, उसमें कुछ क्लू मिलेगा, नाम मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहचान लेना है कि वो क्या है, वो फगुआ गीत है, यानी कि ऋतु संबंधी गीत है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, नागपुरी क्षेत्र में बीन वाद्य यंत्र का कोई स्थान नहीं है। जो सांप पकड़ने वाला होता है ना, जो नागिन धुन जिससे बजता है, ठीक है दोस्तों, तो नागिन धुन जिससे बजता है उसका नागपुरी में कोई स्थान नहीं है मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, विवाह गीत महिला प्रधान गीत है। विवाह गीत किस प्रकार का गीत है? तो महिला प्रधान गीत है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, विवाह के प्रारंभ से अंत तक अलग अलग नेग, यहाँ नेग होगा, ठीक है, न छूट गया है, नेग के समय अलग अलग गीत होते हैं। यानी कि विवाह जब प्रारंभ होता है तो भाई हल्दी का गीत अलग होता है, मटकोड़न का गीत अलग होता है, गीतडारी का गीत अलग होता है, ठीक है, जो विदाई के समय गीत अलग होता है। यानी कि सारे जो विवाह में जितने नियम होते हैं ना, वो सारे का अलग अलग गीत है। ठीक है, यानी देखिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, उदासी जो है जेठ बैसाख के मौसम में गाया जाता है। उदासी गीत यानी कि कब गाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसको बोले यानी कि जेठ और बैसाख में। ठीक है, उदासी यानी कि धूप में, इसमें जो होता है उदास हो जाते हैं आदमी, इतना तीव्र धूप रहता है कि उससे ग्रस्त होकर आदमी एकदम उदास हो जाता है। और क्या गाता है, उदासी राग के गीत, तीव्र वाद्य यंत्र नहीं बजते और उस टाइम स्लो मोशन में एकदम गीत बजते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा लगे। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न क्या है, उदासी जो है पुरुष प्रधान गीत है। हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में ही, मैंने बोल दिया था कि हो सकता है कि लोकगीत का प्रश्न इसी में से सारा लड़ जाए, हो सकता है कि लोकगीत का प्रश्न सारा इसी से लड़ जाए। ठीक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में जाए कि 120 प्रश्न कहीं आपका सफलता का राज ना बन जाए, है ना, इसलिए ध्यान देने हैं क्वेश्चन पर। सारे गीतों का संग्रह है भाई यहाँ 120 प्रश्न में। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। चलिए, और एमसीक्यू तो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। पावस आषाढ़ में गावल जाइला, पावस कब गाया जाता है? आषाढ़ में। 35 नंबर जो प्रश्न है, पावस राग गीत में वर्षा ऋतु में श्रृंगार रस, वीर रस, विरह रस आदि का भाव मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि पावस राग के जो गीत होते हैं उसमें वर्षा ऋतु, श्रृंगार रस, वीर रस, विरह रस सारे का भाव मिलते हैं। ठीक है, सारे प्रकार के मिलते हैं। पावस जो है पुरुष प्रधान गीत है। मैंने क्या ट्रिक बताया था, पप्पू, क्या ट्रिक बताया था, पप्पू, यानी कि प से पावस और पु से पुरुष। ठीक है, अंगनई जो है नेक्स्ट 37 नंबर जो प्रश्न क्या कहता है, अंगनई महिला प्रधान नृत्य गीत संगीत है। ये तो सभी लोग जानते हैं भाई। और ये बताइए कि अंगना का क्या अर्थ होता है। ये 2-3 बार मैंने बता चुका है, जब वो पिछले क्लास आप देख चुके होंगे पार्ट 5। सारे का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक लिखा होगा संपूर्ण नागपुरी क्लास 2023। ठीक है, तो 2023 जो लेकर होगा, ठीक है, जो 2023 लिखा हुआ होगा उसमें सारा आपको वीडियो मिलेगा, एकदम सीरियल वाइज आप देख लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे मिलेंगे, है ना।
और यहाँ जो एडी झारखंड क्लासेस में टोटल क्लास फ्री कराया जा रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से, कोई आपको पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े और टोटल वीडियो फ्री है, टोटल वीडियो देखे आप 90+ ला सकते हैं बुक और ये शॉर्ट नोट्स एडी झारखंड क्लासेस की सहायता से, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तब। यहाँ एक कंडीशन है, अरे मैंने ऐसे ही नहीं कि मैंने नोट्स दे दिया भाई, आप अलमारी में रख दिए हैं तो आप पढ़ लेंगे तो 90+ आ जाएगा, मतलब नोट खरीद लिए हैं तो 90+ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्लास कीजिए, ईमानदारी से क्लास कीजिए, पक्का आपका 90+ आएगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है। 39, झूमर के 3 प्रकार होते हैं। झूमर के कितने प्रकार होते हैं? अरे एक प्रश्न छूट रहा है जी हम लोग का, देख लीजिए। 38 नंबर, अंगनई गीत कर्मा और जितिया के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अंगनई गीत कब गाया जाता है? तो कर्मा और जितिया के अवसर पर महिलाओं द्वारा यह गाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि झूमर के 3 प्रकार होते हैं, कि कौन कौन से? मर्दानी झूमर, जनी झूमर और बंगला झूमर, ठीक है। यह झूमर 3 प्रकार के हैं। मर्दानी झूमर, 41 नंबर प्रश्न, पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। 42 नंबर, मर्दानी झूमर में वीर रस, ओज गुण, उच्च स्वर, तीव्र और नृत्य वाद्य यंत्र चलता है। यानी कि मर्दानी झूमर में एकदम सारे तीर, उच्च स्वर, तीव्र मतलब कि तेजी वाला चलता है, ठीक है। वहीं महिलाओं में एकदम स्लो मोशन में चलता है। जनी झूमर महिला प्रधान गीत है, ठीक है। ये तो जनी से पता ही चलता है, मर्दानी से पता ही चलता है कि मर्दाना है। मर्दाना कहने का मतलब ये नागपुरी क्षेत्र में वो पुरुष होता है, ठीक है, जिसको मर्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आप, जनी मतलब होता है लड़की, औरत, ये सब आप सभी जानते हैं, तो ये सब ट्रिक है। यानी कि जनी मतलब आपको समझ जाना है कि महिला प्रधान गीत है। जनी झूमर कर्मा और जितिया के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? तो जनी झूमर हमेशा ओदे रे से स्टार्ट शुरू होता है। 46 नंबर, बंगला झूमर पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। धरती पूजा जो है कब मनाया जाता है? चैत्र बैसाख के माह में मनाई जाती है। धरती पूजा क्यों मनाई जाती है भाई? तो धरती पूजा जो है अच्छी फसल के लिए मनाई जाती है। गोदना गोदनवाने के पहले सरसों के तेल से काजल बनाया जाता है। तो काजल जो गोदना, अगर गुदवाना है, पहले गुदवाते थे तो लोग क्या करते थे? तो सरसों के तेल से काजल बनाते थे, सरसों के तेल में, और काजल को किसी स्त्री के दूध में घोला जाता था, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, गोदनी यानी कि मलारिन, गोदनी जो गोदती थी उसको क्या बोलते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 5 सुई एक साथ बांधकर चित्र बनाती थी। जो गोदना गूंदती है उसे शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा। वो अजय देवगन वाला जो मूवी है, मेरा मुल्क मेरा देश, वो वाला शाखा नहीं, ठीक है। यहाँ वो शाखा ही कहा जाता है। जो गोदना गूंदती है उसे, उस मलारिन को ही क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं, ठीक है। 53 नंबर, गोदते समय खून निकल जाता है तो उसे गोबर लगाया जाता है ताकि शांत हो जाए। नेक्स्ट, सारे आपको क्वेश्चन इस चीज़ में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि हल्दी या तेल भी लगाया जाता है, ठीक है। और 3 शाम तक अगर खून निकल जाए तो उसमें गोबर और हल्दी तेल भी लगाकर वो 3 शाम तक ठीक जाता है, आराम से ठीक हो जाता है, ठीक है। बच्चा जिस समय जन्म होता है बच्चा का, उस समय या तो लड़का हो या लड़की, पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। 12 दिन में बरही संस्कार मनाते हैं बच्चा के जन्म के बाद। तो देखिए, ये जो बरही संस्कार हम लोग मनाते हैं, कितने दिनों में मनाते हैं? बच्चा के जन्म के बाद 12 दिनों के बाद, ठीक है। सौरी गृह में, ठीक है, सौरी गृह में बिल्ली का प्रवेश अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बिल्ली को यमराज का रूप, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसको उठा के ले जाता है तो खाने लगता है, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है ना, तो बिल्ली एकदम उसको धज्जियाँ उड़ा देता है, इसलिए उसका जो है प्रवेश सौरी गृह जिसमें माँ बच्चा को जन्म देती है, जिस रूम में, उसको सौरी गृह बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें बिल्ली का प्रवेश एकदम अपवर्जित है। कभी आप देखेंगे तो उसको पक्का मार के भगाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि बच्चा को बहुत नुकसान कर देता है, वो नोच चोथ देता है। कहने का मतलब कि नोच देता है, ये नागपुरी ठेठ नागपुरी में, ठीक है, नोचना, ये सब। नेक्स्ट, 58 नंबर जो प्रश्न है, गांव के चमाइन को क्या कहा जाता है? जो जच्चा को और बच्चा को देख रेख करती हैं उसको धाय कहा जाता है, लेकिन आजकल सहियाँ होती हैं। नेक्स्ट, जच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है उसको सौरी कहा जाता है, सौरी नहीं सौरी, ठीक है। नेक्स्ट,
60 नंबर प्रश्न, जच्चा यानी कि माँ को खट्टा तीता शरबत नहीं दिया जाता उस टाइम सौंठ पिलाया जाता है, हल्दी और गुड़ का। ठीक है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, गोदना स्त्रियों की शरीर की शोभा और गहना है, ये चीज़ आप याद रख लेंगे। ठीक है। पटवासी मस्तक में पहने जाने वाला आभूषण है। पटवासी कहाँ पहना जाता है? मस्तक में पहने जाने वाला आभूषण है। देखिए आपसे यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि पटवासी कहाँ पहनल जाइला। ठीक है, तो मस्तक में। तरकी कान में पहनने जाने वाला आभूषण है। तरकी कहाँ पहना जाता है भाई? कान में। तरकी कहाँ पहना जाता है? कान में। तरपत भी, तरकी और तरपत कान यानी कि तरकी, ठीक है, और वहीं तरपत कान में पहना जाता है। खंभिया गला में, ठीक है, खंभिया गला में। नेक्स्ट बंधना ठोसा गला में पहना जाता है। ये बंधना ठोसा जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? तो ये गला में पहना जाता है। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, एकदम ज़रूर कमेंट करें कि सर अच्छा लग रहा है। इससे उत्साह बढ़ता है, ताकि तभी तो मैं आप लोग को और भी वीडियो देते जाऊँगा, है ना। तो परेशान ना हो, आप एकदम दिल लगा के इससे तैयारी कीजिए। आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम है तो नोट्स बनाइए, पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ खरीदिए। ठीक है। चिकदाना जो है गला में पहने जाने वाला आभूषण है। टाड़, टाड़ बाजू में पहना जाता है। बढ़ेरा हाथ का गहना है। नेक्स्ट ठेला यानी कि हाथ, ठेला कहाँ पड़ता है? हाथ में। ठीक है, ठेला कहाँ पड़ता है? हाथ में, तो हाथ में पहने जाना। पहुँची, पहुँची भी हाथ में पहने जाने वाला गहना है। गाना नहीं, गहना यहाँ होगा। ठीक है, और छूट गया है। नेक्स्ट मठिया कहाँ पहना जाता है? हाथ में ही। बंगुरी लहठी हाथ में पहनने जाने वाला आभूषण है। छड़ा यानी कि पैर में पहनने जाने वाला ये गहना है। झटिया, झटिया जो कहाँ पहना जाता है? पैर की उंगलियों में, और बिछिया भी उंगलियों में ही पहना जाता है, पैर की। ठीक है। कतरी पैर की उंगलियों में पहना जाता है। नेक्स्ट 77 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्रवासी का मानना है कि आभूषण गहना, ठीक है, आभूषण गहना चोर चुरा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गोदना कोई नहीं चुरा सकता, और मृत्यु होने के बाद भी साथ में जाता है। इसीलिए पहले की जो महिलाएं थी गोदना गुदवाती थी। अब तो भाई टैटू चला है। क्या चला है? टैटू। भाई आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसका चल रहा है टैटू। ठीक है, अब उतना बात बताने का जरूरत नहीं है। पहले गोदना था और वही थोड़ा शहर में बनाने लगा तो वो टैटू हो गया। गोदना भी जन्म जन्म तक रहता था, टैटू भी जन्म जन्म तक रहता है, लेकिन आजकल तो भाई बहुत बार चेंज होता है टैटू। ठीक है, चलिए वो सब में नहीं चलते हैं हम लोग। 78 नंबर प्रश्न है, रस कर मुताबिक नागपुरी लोग 5 तरह कर होवेला। तो रस कर मुताबिक कौन कौन से होते हैं? 5। सोहर किस प्रकार का गीत है? तो जनी झूमर। नेक्स्ट फगुआ पुछारी, 80 नंबर जो प्रश्न है, फगुआ पुछारी गीत पर तुलना, गीत का तुलना, कर तुलना यहाँ है, ठीक है, पर नहीं, कर तुलना कवाली से किया गया है। तो ऐसा कौन सा गीत है जिसका तुलना कवाली से किया गया था? फगुआ पुछारी का। माठा गीत संबंधी कौन कौन से जनजाति है माठा गीत से? तो मुंडा और उरांव जनजाति, ये एकदम नोट कर लेंगे, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अखरा सांस्कृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है। लहस लहस कर लहसुआ गीत गाया जाता है। लहसुआ गीत किस प्रकार गाया जाता है? तो लहस लहस कर। 84 नंबर प्रश्न है, झींग फुलिया पहिल सांझा गीत है। झींग फुलिया पहिल सांझा गीत है। 85 नंबर प्रश्न, नागपुरी लोकगीत में मधुर प्रतीक और उपमान के रूप में प्रकृति चित्रण दिखता है। नागपुरी लोकगीत में कैसा चित्रण दिखता है? तो मधुर प्रतीक और उपमान के रूप में। डमकच गीत शादी के 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। डमकच नाच हो गया, ठीक है, गीत हो गया, तो विवाह के कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व से ही वह प्रारंभ हो जाता है ना। नेक्स्ट चलिए, फगुआ पुछारी कर संबंध सवाल जवाब से है। कहने का मतलब कि फगुआ पुछारी गीत में आपको सारे डिटेल्स पढ़ा दिए है ना, सारे डिटेल्स पढ़ लिए है ना। अगर जो भी स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो वीडियो अगर 1 से लेकर लोकगीत का पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 में होगा, उसमें सारा आपको लेकर फर्स्ट क्लास से एकदम 60-65 क्लास तक होंगे। इसमें हम क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 दे दे क्लास नहीं दिए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भी लास्ट क्लास हो रहे हैं यही लोकगीत का क्लास है। ठीक है, सारे क्लास हैं। नेक्स्ट आपका जो है 88 नंबर प्रश्न है, झंझाइन यानी संस्कार संबंधी गीत है। ठीक है, विवाह संस्कार संबंधी, जितने भी मतलब जन्म से मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं सारे संस्कार संबंधी गीत है। बरखा ऋतु में गाने वाला गीत राग को पावस गीत कहते हैं। एकदम वीवीआई प्रश्न है भाई,
है ना। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोक संगीत में भगवान शिव घर के देवता है। ठीक है, नागपुरी लोक संगीत के अनुसार घर के देवता कौन है? भगवान शिव, भोले बाबा। आजकल वही भोले बाबा का समय है, सावन का महीना है। ठीक है, और सभी लोग देवघर जाते हैं, बहुत मज़ा आता है देवघर में। ठीक है, एक बार अगर कभी मौका मिले तो देवघर जाइए, स्वर्वेद धाम जाइए। ठीक है, वाराणसी में है स्वर्वेद महामंदिर धाम, बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोहराई के लोकगीत में देवर भाभी में चुहल यानी कि मजाक होता है। ठीक है, सोहराई के लोकगीत में किसके साथ किसका मजाक होता है? तो देवर और भाभी का मजाक होता है। नेक्स्ट, मतलब एक दूसरे से मजाक करते हैं सोहर गीत में। नेक्स्ट जो है 92 नंबर क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में प्रकृति की जो भाषा क्षेत्र है प्रकृति की बेटी है। नेक्स्ट, नागपुरी लोकगीत में या लोक संगीत में वर्षा ऋतु का विशेष वर्णन विशेष रूप में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये नागपुरी लोकगीत में है, लोक संगीत में है, वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा गीत मिलता है, महत्व मिलता है, वर्णन विशेषता मिलता है। सावन और भादो किसान का सबसे अधिक व्यस्तता माह है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किसान का सबसे व्यस्तता माह कौन सा है, तो सावन भादो। क्यों भाई? इसी में मक्का रोपना होता है, तो धान का बिहन करना होता है, धान उपजाना होता है, धान को रोपना होता है, मतलब कृषि कार्य होते हैं जिसके कारण व्यस्तता होती है, और इसी कारण से इस महीने में शादी नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 95 नंबर प्रश्न, खेतों में स्त्री द्वारा गाए जाने वाला जाने वाला जो गीत है पावस गीत होता है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न, खेमटा अंगनई का ही भेद है। खेमटा किसका भेद है? अंगनई का। फिर से मैं बता दूं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खेमटा किसका भेद है? अंगनई का। डाइद्रा अंगनई का ही भेद है। डाइद्रा आषाढ़ के द्वितीय की रथ यात्रा को समाप्त होते ही प्रारंभ होता है। तो कब प्रारंभ होता है? आषाढ़ द्वितीय, आषाढ़ नहीं है, आषाढ़ है। ठीक है, आषाढ़ के द्वितीय रथ यात्रा के खत्म होते हैं। ठड़िया नृत्य संगीत जनी झूमर का भेद है। ठड़िया नृत्य संगीत किसका भेद है? जने झूमर का। ये सब रट लेंगे भाई। ठड़िया नृत्य की मुद्रा हमेशा खड़ी और सीधी होती है, मतलब ये खड़े होकर ही इसमें नाच होता है, गान होता है। झुमटा डमकच का भेद है। जो झुमटा है किसका भेद है? डमकच का भेद है। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है? झुमटा में महिलाएं आभूषणों से लदी हुई होती हैं। यह आभूषण, ठीक है, यह आभूषण नृत्य संगीत के साथ वाद्य यंत्र के साथ गहनों की खनक मधुरता लाती है ना। यानी कि झूमटा राग में महिलाओं पूरा आभूषण से लदी हुई होती हैं, और जब वो नृत्य करती है ना, तो आभूषण का भी जो आवाज़ होता है, खन खन का आवाज़ बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न, अधरतिया जनी झूमर आधी रात को पूरे जोश खरोश के साथ गाया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत जनानी झूमर का भेद है। फिर से मैं बता दूं, एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत जनानी झूमर का भेद है। यानी कि जनानी झूमर का कौन सा भेद है? एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत। यह जो है एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत धीमी स्वर में गाया जाता है। लहसुआ को लुझरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या करता है आदमी? लहस लहस कर झुक झुक कर गाता है। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? झूमर राग में गीत, ठीक है, झूमर राग में गीत नाचने वाले दल जो होते हैं वृत्ताकार दाहिने से बाएं घूमते हैं और घूमते हुए नृत्य संगीत करते हैं। 107 नंबर प्रश्न है, बंगला झूमर में श्रृंगार, विरह तथा रस के भाव अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है। उदासी एकांत क्षणों में अखरा में भी गाया जाता है। ठीक है, उदासी कहाँ गाया जाता है? एकांत क्षणों में अखरा में गाया जाता है भाई। उदासी वैराग्य प्रधान राग है, एकदम नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, अगर नोट्स कॉपी बना रहे हैं अपना, इम्पॉर्टेंट एकदम तुरंत लिख लीजिए। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न, डमकच स्त्रियों का सबसे सरल और सुंदर राग है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? डमकच स्त्रियों का सबसे सरल और सुंदर राग है। स्त्रियों का सबसे सरल और सुंदर राग कौन सा है? डमकच है। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न, नागपुरी में सोहर को झनझाइन कहा गया है। ठीक है, नागपुरी में सोहर को क्या कहा गया है? झनझाइन कहा गया है। नेक्स्ट नागपुरी भाषा 112 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं है।
और जिसके कारण जनेऊ गीत भी नहीं है, याद रहे। नेक्स्ट, नागपुरी लोकगीतों में लोक संगीतों में, ठीक है, संस्कारों जो शास्त्रीय संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो लोक संगीत जो शास्त्रीय संगीत थोड़ा मोड़ा है वो इसका आधार ही लोक संगीत है, लेकिन कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। 114 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी लोक संगीत में जन्म और विवाह जैसे संस्कार अवश्य मिलते हैं। 115 नंबर प्रश्न क्या है, सगुनती बरी या सगुनती बरी है के बनाने के बाद क्या लगाया जाता है, उबटन, ठीक है। 116 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़के को उबटन लगाया जाता है, यानी कि उबटन किसको लगाया जाता है, लड़के को। सगुनती बरी बनाने के बाद क्या लगाया जाता है, तो उबटन। उबटन किसे लगाया जाता है, लड़के लोगों को। लगन पान संस्कार के अवसर पर गाया जाता है। लगन पान कब गाया जाता है, संस्कार के अवसर पर। सिंदूर दान के बाद वर वधू को क्या फिराया जाता है, तो भंवरी फिराया जाता है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा रही है। एक बसिया गांव का बहुत अच्छे से उल्लेख मिला है। 120 नंबर प्रश्न, और 128 था लेकिन मैंने 120 ही लिखा क्योंकि स्टूडेंट्स को खुशी हो, ठीक है। अरे सर तो एकदम 120 बोले थे लेकिन 128 मिल गया, इसलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, माता पिता बच्चे को गोद में लेकर शादी कराते, और यह बसिया गांव का उल्लेख एकदम आपको लोक संगीत में मिलता है। और ये जो है ना, ये सारे नोट्स जो बनाए गए हैं लोक साहित्य और लोक संगीत दोनों का मिक्स करके है भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेहनत करो, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, ठीक, खुद के फैमिली के लिए आप एक सीट ले सकें। आपको तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि भाई झारखंड और नागपुरी कंप्लीट कीजिए, ठीक है, एकदम आपका सिलेक्शन पक्का है। लैंग्वेज पेपर बहुत ही मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका 40 में अगर 35 प्रश्न, सपोज 35 प्रश्न अगर झारखंड से पूछता है, 5 करंट अफेयर्स थे भाई, 5 करंट अफेयर्स में से 2 करंट अफेयर्स बना पाए। लेकिन अगर 35 प्रश्न में से आप अगर झारखंड पढ़ते हैं, अगर 32 से 33 प्रश्न भी नहीं बना पाते हैं, तो क्या झारखंड पढ़े, क्या झारखंड पढ़े। और मैं तो आपको हमेशा बता रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ हैंड नोट्स भी मिल रहे हैं भाई। हैंड नोट्स 380 पेजेस का है, ठीक है, उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन आपको और पढ़ने हैं। एक बुक भी उसके साथ दिया जाएगा भाई, आप मेहनत कीजिएगा तब ना। अब आपके लिए कितना किया जाए, आप लोग भाई, आप लोग के साथ जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तभी तो होगा। चलिए 180 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 121 नंबर, नागपुरी भाषा क्षेत्र में तिलक की प्रथा नहीं है, ठीक है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में लड़के वाले लड़कियों को 2.5 आना अर्थात 5 ढेबुआ देकर खरीदते थे। नेक्स्ट, 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान में भी 5 ढेबुआ देने की प्रथा है। नेक्स्ट, 124 नंबर है, नागपुरी क्षेत्र में गौना संस्कृति का अपभ्रंश है। गौना अर्थात जो होता है गमन, यानी कि जाना होता है। डमकच राग में बेटी जो माँ होती है, बेटी को क्या सिखाती है, कि वो माथा झुकाकर चले और पिता की कुल प्रतिष्ठा बनाकर रहे, है ना। 127 नंबर, दूसरा जो है पिता की कुल प्रतिष्ठा बनाकर। मानव जीवन में जो अंतिम संस्कार है कौन सा है, मृत्यु संस्कार। देखिए ये आप लोग के लिए, मेरे सारे स्टूडेंट के लिए है। जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बस जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ओ ताज नहीं होते, है ना। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अपने मंजिल अपने ही दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों एकदम खुल के मेहनत कीजिए, गर्दा उड़ा कर मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत कीजिए, सिलेक्शन इस बार आपका पक्का होगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा यहाँ टोटल क्लास फ्री कराया जा रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें, क्योंकि हम लोग सभी लोग भारत माता के हैं और यही हम लोग का जन्मभूमि है, तो अवश्य जय हिंद लिखें, क्योंकि भाई हम लोग प्यार करते हैं ना भारत माता से, तो जय हिंद लिखने में क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर PDF खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा दिल से रियली बताइएगा। दिस इज़ द वन लाइनर, ठीक है, लोकगीत। आपका 120 नहीं, आपका यहाँ 127-28 प्रश्न मिले हैं, लेकिन मैंने 120 लिखा, है ना। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों का भी तैयारी एकदम तगड़ा करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।